नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका से एक बहुत ही ज़्यादा मेगा न्यूज़ निकलकर सामने आई है और ये खबर कुछ ऐसी है जिसे देखकर भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो सकती है और भारत और अमेरिका की जो सरकारें हैं वो आमने सामने भी आ सकती हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप खबर देख लीजिए, खुद समझ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज सुबह ही द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है कि अमेरिका ने भारत के करीबन $26 मिलियन, भारतीय रुपए में बताऊं तो लगभग 215 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यानी कि इन्हें कब्जा लिया है फिलहाल के लिए और इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इसे आप अगर गवर्नमेंट लेवल पर देखें तो भारत सरकार के लिए 215 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। $26 मिलियन कहीं भी नहीं टिकते भारत सरकार के सामने। हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये पैसे भारत सरकार के नहीं हैं, ये पैसे हैं भारत की एक बड़ी डायमंड कंपनी के। और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो ये भारतीय डायमंड कंपनी थी, इसी की ही दूसरे देशों में एक सब्सिडरी कंपनी थी जहां से ये पैसे भारत में भेजे जा रहे थे। लेकिन अमेरिका ने अपने डॉलर की सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पेमेंट को फ्रीज कर दिया है, रोक दिया है। कैसे, मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बता देता हूं। मान लीजिए आप किसी दूसरे देश के व्यापारी से व्यापार करते हैं। वो व्यापारी फ्रांस में बैठा है, आपको उसे सामान की पेमेंट करनी है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया भर में ज़्यादातर जो व्यापार किया जाता है लगभग 80% अमेरिकी डॉलर में होता है। ऐसे में आपको भी अमेरिकी डॉलर ही इस्तेमाल करना होगा। अब आप जो अमेरिकी डॉलर भेजोगे ना भारत से, वो डायरेक्ट फ्रांस नहीं पहुंचेगा, वो पहले स्विफ्ट सिस्टम के तहत पहुंचेगा अमेरिका। अमेरिका के बैंक उसे प्रोसेस करेंगे और फिर जो आपका व्यापारिक साझेदार फ्रांस में बैठा है उसे पेमेंट रिसीव होगी। अब अमेरिका ने किया ये कि जब दूसरी देश की कंपनी से भारतीय कंपनी के पास पैसे आ रहे थे तो बीच में अमेरिकी बैंक और स्विफ्ट सिस्टम के जरिए इसे प्रोसेस किया जाता है। अमेरिका ने ये पैसे वहीं अटका लिए और इन फंड को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि अमेरिका को ये करने की क्या जरूरत है? उनके तो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है, दोस्त बताते हैं वो, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय कंपनी के खिलाफ ये एक्शन क्यों लिया? तो इसके पीछे बताया गया है रूस का एंगल। अमेरिका ने यह बताया है कि हम जो ये भारतीय डायमंड कंपनी है, इन्हें बार बार वार्निंग दे रहे थे कि आप लोग रूस से डायमंड इंपोर्ट मत करो। अफ्रीका के देश है, दुनिया के कई और देश हैं, वहां से इंपोर्ट कर लो, लेकिन हमने रूस पर बैन लगाया हुआ है, आप उसका वोलेशन मत करो। लेकिन बार बार हमारे कहने के बावजूद ये कंपनी नहीं मानी। लगातार इन्होंने रूस से डायमंड का इंपोर्ट जारी रखा और इसीलिए हमने ये फंड फ्रीज कर दिए हैं। अब ये तो हो गया अमेरिका का पक्ष। भारतीय कंपनी का क्या पक्ष है? तो देखिए, भारतीय कंपनी ये कह रही है कि बिना रूसी डायमंड के हमारा काम चल ही नहीं सकता। ये बात सही है कि अमेरिका ने बार बार हमें कहा है कि रूस से डायमंड खरीदना बंद करो, और हमने कहीं ना कहीं उसका पालन भी किया है। पहले हम ज़्यादातर डायमंड रूस से खरीदते थे, लेकिन अब हम सबसे कम डायमंड रूस से खरीदते हैं। बहुत ही कम कर दी है हमने अपनी बाइंग रूस से। इतना ही नहीं, भारतीय कंपनियों ने यह भी कहा है कि जो हम रूस से डायमंड खरीद रहे हैं ना, वो चोरी छिपे नहीं खरीद रहे जैसे कि दुनिया के बाकी देश करते हैं। हम खुलेआम खरीदते हैं और अब से 1 महीना पहले ही हमने अमेरिकी सरकार को बता भी दिया था कि हम रूस से डायमंड खरीदेंगे, उसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भारत में डायमंड इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टली करीबन 1 मिलियन लोग काम करते हैं, यानी लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार डायरेक्टली मिलता है डायमंड इंडस्ट्री से। अगर हमने रूस से डायमंड नहीं खरीदा तो उसे भारी नुकसान होगा और हमारे लोगों को भारी जॉब लॉस भी होगा। और इसीलिए हम अमेरिकी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बातचीत की टेबल पर आइए और इसका कोई सलूशन निकालिए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सरकार ने हमारी नहीं सुनी और अब ये हम पर कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे फंड फ्रीज कर रहे हैं, जिससे कि हमें भारी नुकसान होगा। और इसीलिए ये डायमंड कंपनियां अब भारत सरकार की शरण में पहुंची हैं कि प्लीज हमें बचाइए अमेरिका के इस प्रकोप से, वरना हमें इतना नुकसान होगा कि हमारे यहाँ पर लाखों लोगों को बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी। और इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे ही ये फंड फ्रीज की खबर आई है, भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है वो एक्शन में आ गया है। हम अमेरिकी सरकार से बात कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका ने इस मामले में अपने डॉलर की सुपर पावर का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।